जातिवाद के बारे में बात करना आसान नहीं है, लेकिन आज हम इस विषय को समझने की कोशिश करेंगे। ये एक ऐसा मुद्दा है जो हमारे समाज में गहरी जड़ें जमाए हुए है। सच कहूं तो ये एक ऐसी समस्या है जिससे आंखें चुराना आसान है, लेकिन समझना जरूरी है। भारत में जाति व्यवस्था हजारों साल पुरानी है। शुरुआत में ये काम के आधार पर बांटी गई थी। कोई पढ़ाता था, कोई खेती करता था, कोई व्यापार करता था। ये एक तरह से समाज को व्यवस्थित करने का तरीका था। लेकिन समय के साथ ये व्यवस्था कठोर हो गई और जन्म के आधार पर तय होने लगी। इसका मतलब ये हुआ कि जिस घर में आप पैदा हुए वही आपकी जाति बन गई। ये बिल्कुल वैसे ही था जैसे किसी को उसकी मर्जी के बिना एक खांचे में डाल दिया गया हो। जातिवाद का सबसे दुखदाई पहलू यह है कि इसने समाज को ऊंच नीच में बांट दिया। कुछ जातियों को ऊंचा माना गया और कुछ को नीचा। ये बंटवारा इतना गहरा था कि लोगों की पहचान ही उनकी जाति से होने लगी। इस भेदभाव की वजह से लाखों लोगों को अपमान, गरीबी और अन्याय झेलना पड़ा। उन्हें मंदिरों में जाने से रोका गया, अच्छी शिक्षा नहीं मिली और कई बार तो पानी तक पीने नहीं दिया गया। सोचिए, पानी जैसी बुनियादी जरूरत भी जाति के आधार पर तय होती थी। आज भी ये समस्या पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। हाल की रिपोर्ट्स बताती हैं कि अभी भी दलित समुदाय के लोगों को अलग अलग तरह के भेदभाव का सामना करना पड़ता है। गांवों में अभी भी कई जगह जाति के नाम पर भेदभाव होता है। शादी विवाह में जाति देखी जाती है। नौकरी में भी कभी कभी जाति का असर होता है। ये बात सच है कि शहरों में स्थिति बेहतर है, लेकिन पूरी तरह से ये समस्या गई नहीं है। आज भी कई जगह लोग अपना सरनेम छुपाते हैं या बदलते हैं। सरकार ने इस समस्या को हल करने के लिए कई कदम उठाए हैं। संविधान में सभी को बराबरी का अधिकार दिया गया है। जाति के आधार पर भेदभाव करना गैरकानूनी है। दलित और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। स्कूलों, कॉलेजों में और सरकारी नौकरियों में उन्हें विशेष अवसर दिए गए हैं। ये एक तरह से समाज के पुराने अन्याय को सुधारने की कोशिश है। लेकिन कानून बनाने से ही सब कुछ नहीं बदल जाता। असली बदलाव तो लोगों की सोच में आना चाहिए। हमें समझना होगा कि जाति किसी इंसान की योग्यता या चरित्र नहीं तय करती। एक व्यक्ति कितना अच्छा है ये उसके काम से पता चलता है, उसकी जाति से नहीं। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे किसी किताब को उसके कवर से जज करना। शिक्षा इस समस्या का सबसे बड़ा समाधान है। जब लोग पढ़े लिखे होते हैं तो वे इन पुराने विचारों को छोड़ने लगते हैं। आज के युवा पीढ़ी में ये बदलाव दिखाई दे रहा है। वे जाति से ज्यादा व्यक्ति के गुणों को देखते हैं। कॉलेज में, ऑफिस में, दोस्ती में जाति की बजाय पर्सनैलिटी और स्किल्स देखी जाती हैं। मीडिया और फिल्मों का भी बड़ा योगदान है। जब हम टीवी पर या सिनेमा में जातिवाद के खिलाफ संदेश देखते हैं तो लोगों की सोच बदलती है। कई फिल्में और धारावाहिक इस विषय पर बने हैं जो समाज को जगाने का काम करते हैं। सोशल मीडिया भी इस बदलाव में अपना रोल निभा रहा है। धर्म के नाम पर भी कई लोग जातिवाद को बढ़ावा देते हैं, लेकिन सच ये है कि कोई भी धर्म भेदभाव नहीं सिखाता। सभी धर्म प्रेम, दया और समानता की बात करते हैं। जब हम अपने धर्म को सही तरीके से समझेंगे तो जातिवाद अपने आप कम हो जाएगा। धर्म तो सबको एक साथ लेकर चलने की बात करता है। आर्थिक विकास भी इस समस्या को कम करने में मदद करता है। जब लोगों के पास काम होता है और वे आर्थिक रूप से मजबूत होते हैं तो वे इन सामाजिक बुराइयों से ऊपर उठ जाते हैं। व्यापार और उद्योग में जाति नहीं, योग्यता देखी जाती है। स्टार्टअप कल्चर में तो बिल्कुल ही जाति की कोई जगह नहीं है। हमें यह भी समझना चाहिए कि जातिवाद सिर्फ भारत की समस्या नहीं है। दुनिया के कई देशों में नस्ल, रंग या धर्म के आधार पर भेदभाव होता है। अमेरिका में काले और गोरे लोगों